एक आदमी रोज भगवान से कंप्लेन करता था, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, एक काम करते हैं, अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ। वो बोला, पागल हो क्या? अच्छा, दोनों पैर, 5 करोड़ दूंगा। उसने बोला, नहीं। उसने फिर पूछा, तुम्हारी मेमोरी, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। उसका जवाब आया, नहीं। तो फिर एक सवाल है, जिस इंसान के पास करोड़ों की ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहता, वही इंसान रोज ये क्यों कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है? मे बी यू डोंट हैव अ बैड लाइफ, मे बी यू हैव जस्ट स्टॉप नोटिसिंग द गुड वन। क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है? आप सुबह उठे, फोन सही चल रहा है, शरीर ठीक है, घर है, खाना है, काम है, और कुछ लोग भी हैं जो आपकी चिंता करते हैं। आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने इंस्टाग्राम खोला। एक दोस्त मालदीव्स में है, दूसरे ने नई कार खरीदी, तीसरे का प्रमोशन हो गया, और चौथे की शादी। किसी की बॉडी आपसे बेहतर है या फिर किसी का बिजनेस बड़ा है, और 7 मिनट पहले तक आपको जो जिंदगी ठीक लग रही थी, अचानक कम लगने लगी। डिड यू नोटिस समथिंग? आपकी जिंदगी नहीं बदली, आपका रेफरेंस पॉइंट बदल गया। और यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अबंडेंस के बीच में रहते हुए भी डेफिशिएंसी कंज्यूम कर रहे हैं। हर स्क्रॉल पूछता है, उसके पास है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? और धीरे धीरे व्हाट यू हैव बिकम्स इनविजिबल बिकॉज ऑफ व्हाट यू डोंट हैव। लेकिन यही ग्रैटिट्यूड को लेकर एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि जो मिला है उसमें खुश रहो। एम्बिशन मत देखो, पैसे मत कमाओ, ड्रीम्स मत देखो। नहीं, अगर आपकी सैलरी 30,000 है और कैपेबिलिटी 1 लाख की है तो ग्रो करो। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो बिल्ड इट। अगर हेल्थ खराब है तो वर्क ऑन इट। अगर कोई रिलेशनशिप अनहेल्दी है तो एड्रेस इट। ग्रैटिट्यूड कॉम्प्लिसेंसी नहीं है। ग्रैटिट्यूड मीन्स appreciating your starting point without confusing it with your फिनिश लाइन। आप जहाँ हैं उसका अपमान किए बिना जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। एंड एक्चुअली यही हेल्दी एम्बिशन है। और यहाँ थोड़ा साइंस इंटरेस्टिंग हो जाता है। ग्रैटिट्यूड कोई मैजिकल मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है। आप 3 चीजें डायरी में लिखेंगे और यूनिवर्स आपको मर्सिडीज भेज देगा, ऐसा कोई क्रेडिबल साइंस नहीं कहती। लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस पर काफी रिसर्च हुई है। 2025 में रिसर्चर्स ने 28 देशों के डेटा को कंबाइन किया। 145 पेपर्स, लगभग 25,000 पार्टिसिपेंट्स थे, और एवरेज रिजल्ट क्या रहा? ग्रैटिट्यूड इंटरवेंशंस ने वेलबींग में स्मॉल पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखाया। याद रखिए, स्मॉल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं दूंगा, लेकिन सोचिए, अगर कोई छोटी डेली प्रैक्टिस आपके अटेंशन को थोड़ा बेटर ट्रेन कर सकती है, आपको थोड़ा अधिक अप्रिशिएट करने में मदद कर सकती है, तो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जीवन में बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। अर्लियर रैंडमाइज्ड ट्रायल रिसर्च ने भी पॉजिटिव वेलबींग पर मॉडेस्ट बेनिफिट्स पाए हैं। ग्रैटिट्यूड डजंट चेंज एवरीथिंग व्हाट यू हैव, इट कैन चेंज व्हाट यू नोटिस अबाउट व्हाट यू हैव। और अटेंशन बिहेवियर को हमेशा इन्फ्लुएंस करती है। एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचिए, आपके हाथ में आधा ग्लास पानी है। एक आदमी डेजर्ट से आया है और एक आदमी 5 स्टार बुफे से। ग्लास सेम, वाटर सेम, लेकिन उसकी वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बदला, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया। और यही फैमिलियरिटी हमारे जीवन के साथ करती है। जिस माँ का फोन आज आपको इरिटेटिंग लगता है, एक दिन वही रिंगटोन सुनने के लिए आप किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। जिस बच्चे की आवाज आज आपको डिस्टर्ब करती है, एक दिन वही घर साइलेंट लगेगा। जिस शरीर की आप रोज क्रिटिसिज्म करते हैं, बीमारी के एक दिन में उसी बॉडी की ऑर्डिनरी फंक्शनिंग लग्जरी लगने लगती है। और इसका मतलब डर में जीना नहीं है, इसका मतलब है डोंट वेट फॉर एब्सेंस टू टीच यू द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस। हमारी ट्रेडिशंस में हमें एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया मिलता है, संतोष, यस, सेटिस्फैक्शन। लेकिन संतोष का अर्थ अक्सर गलत लिया गया है कि कुछ मत चाहो। ऐसा नहीं है। भगवत गीता की फिलॉसफी अक्सर बार बार हमें एक्शन की तरफ ले जाती है। अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम के साथ
ऐसी साइकोलॉजिकल पकड़ मत बनाओ कि परिणाम ही तुम्हारी शांति तय करने लगे। और यही मॉडर्न एम्बिशन की प्रॉब्लम है। हम कहते हैं प्रमोशन मिलेगा तब खुश रहूंगा, मेरे अकाउंट में 10 लाख होंगे तब मैं ये करूंगा, घर होगा तब ये होगा, मैरिज होगी तब, बच्चे सेटल होंगे तब, रिटायरमेंट होगा तब। और जिंदगी पूछती रहती है अभी कब जियोगे। फ्यूचर बनाना गलत नहीं है, बट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को कोलैटरल डैमेज बना देना प्रॉब्लम है। यू कैन प्लान फॉर टुमारो, वर्क टुडे, बट डोंट पोस्टपोन बीइंग अलाइव। और ग्रेटिट्यूड की सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद हैप्पीनेस भी नहीं है, गिविंग है। लगभग 91 स्टडीज और 18,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की मेटा एनालिसिस में ग्रेटिट्यूड और प्रो सोशल बिहेवियर, दूसरों के लिए हेल्पफुल बिहेवियर जिसे कहते हैं, के बीच मॉडरेट पॉजिटिव एसोसिएशन मिली है। और इसको लॉजिकली भी समझिए, जब आपका इंटरनल नैरेटिव है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका इंस्टिंक्ट क्या कहेगा? होल्ड, प्रोटेक्ट, कंपेयर, टेक। लेकिन जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं मेरे पास कुछ है, तो एक नया क्वेश्चन पॉसिबल होता है, मैं इसमें से क्या दे सकता हूँ? और देना हमेशा पैसा नहीं होता है। It can be your knowledge, it can be your time, it can be an encouragement, it can be an opportunity, attention, respect, एक genuine recommendation, एक phone call, एक skill. Because understand this fact, successful people eventually understand something important. Your value grows when your value starts reaching अदर पीपल। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड ने एक बड़ी कार खरीदी, आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, दिखावा करता है, देखना लोन लिया होगा। और दूसरा ऑप्शन, इंटरेस्टिंग, इसने ऐसा क्या किया जो मैं इससे सीख सकता हूँ। सेम कार, सेम फ्रेंड, लेकिन पहला रिस्पॉन्स आपको बिटर बनाता है, दूसरा रिस्पॉन्स आपको बेटर बना सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस, एनवी सेज व्हाई देम एंड ग्रोथ आस्क्स व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम देम। दूसरों की सक्सेस को अपनी इंसल्ट मत बनाइए, उसे इंफॉर्मेशन बनाइए। मैं आपको कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने के लिए नहीं कहूंगा, हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएंगे। अगले 7 दिन सोने से पहले सिर्फ ये 3 लाइंस लिखिए, व्हाट यू कैन हैव, व्हाट यू कैन यूज एंड व्हाट यू कैन गिव। तो ये 3 सेक्शंस के अंदर आई टेल यू राइट नाउ। हैव के अंदर अपने आप से पूछिए, आज मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने नॉर्मल समझ लिया? मेरी हेल्थ, मेरे पेरेंट्स, मेरी जॉब, मेरी स्किल्स। नाउ यूज के अंदर लिखिए, जो मेरे पास है मैं उसका कल बेहतर इस्तेमाल कैसे करूँगा? जॉब है तो स्किल इंप्रूव करनी है, बॉडी है तो बस वॉक स्टार्ट करनी है, पेरेंट्स हैं तो बस एक कॉल करनी है, 1,000 बच सकते हैं तो सेव या इन्वेस्ट कैसे करूं? और लास्ट में अगर नॉलेज है तो कुछ कैसे क्रिएट करूं? अब तीसरे सेक्शन गिव की तरफ आते हैं। कल मैं किसी व्यक्ति को क्या वैल्यू दूंगा? और हाँ, एडवाइस नहीं मांगे तो एडवाइस मत दीजिए, लेकिन हेल्प, एनकरेजमेंट, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी नॉलेज या फिर थोड़ा सा टाइम, बस कुछ दे दीजिए। बिकॉज अब ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं रही, ग्रेटिट्यूड इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन इनटू कंट्रीब्यूशन। और यही मुझे भी चाहिए। तो अगली बार अगर माइंड कहे मेरे पास क्या है, एक बार रुकिए, जस्ट लुक अगेन। हो सकता है आपके पास एवरीथिंग ना हो, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन शायद आपके पास इनफ टू बिगिन है, इनफ हेल्थ to take that one step, enough knowledge to learn more, enough time to start, enough experience to help somebody today, enough failure to become wiser, and yes, finally, if you're watching this, enough today to build a different tomorrow. इसीलिए gratitude का मतलब जिंदगी से कम मांगना नहीं है। Gratitude means stopping long enough to recognize what life has already given you and then doing something वर्दी विद इट। जो है देखो, जो मिला है उसका इस्तेमाल करो, जो दे सकते हो दे दो, और जो चाहिए उसके लिए काम करो। बिकॉज मे बी द रिचेस्ट लाइफ इजंट हैविंग
everything. Maybe it's appreciating what you have, using what you have, and becoming capable of creating more. This is Unfiltered with Avi. Honest, unfiltered, and real. Thank you for watching. I'll see you in another video.